दोस्तों, अगर आप YouTube पर नए हैं या अभी अभी चैनल बढ़ाने या ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको 10 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जो लगभग हर जो छोटे क्रिएटर है YouTube पर नए नए आए हैं, बिगनर बिगनर जो क्रिएटर है वो ये गलती को करते हैं और इन गलतियों से चैनल पूरी तरीके से रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है, व्यूज बंद हो जाते हैं और मोटिवेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। आपके अंदर में वो जज्बा नहीं रह पाता है कि फिर से हम YouTube पर काम करें, क्योंकि गलतियां करके और फिर चैनल को उठाने से पहले ही आप बिठा दिए हैं पूरी तरीके से। तो ऑर्गेनाइज वे में किस तरीके से आपको काम करनी है, कौन सी गलतियां हैं जिस गलतियों को आप अवॉइड करके आगे बढ़ सकते हैं YouTube पर, हम आप लोगों को बताने वाले हैं दोस्तों। अगर आपने ये 10 गलतियां अवॉइड कर ली तो आपका चैनल 10 गुना तेजी के साथ में ग्रो कर सकता है और आप शुरू कर सकते हैं ये काम को। आपका रिजल्ट पूरी तरीके से आपके साथ में होगा, आपके पास में होगा और वो चीज को आप जो है वो देख पाएंगे। अब सबसे पहले मिस्टेक नंबर 1 की बात कर लेते हैं, तो बिना निश के यूट्यूब शुरू कर देना, ये बहुत बड़ी गलती है। देखिए, बिगनर यानी कि छोटे जो क्रिएटर है सबसे पहले यही गलती करते हैं, कुछ भी रिकॉर्ड कर लिया और अपलोड कर दिया। लेकिन याद रखना दोस्तों, जो चैनल जो है वो सबको खुश करने के लिए जाता है वो किसी को भी खुश नहीं कर पाता है। पर्टिकुलर आपको एक टॉपिक, एक निश जो है वो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। आप ये चीजें सोचेंगे कि हम ये भी काम करें वो भी काम करें, मतलब चारों तरफ से आप पैर फैलाए हुए और काम करने की कोशिश करेंगे तो फिर आप वो उस तरीके से उस एफर्ट के साथ में काम नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपको आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, आप एक निश में काम करके बढ़ के और आप आगे पहुंच करके टीम हायर करके वो चीजें कर सकते हैं, लेकिन पहले पहले आप इसे अवॉइड करें, आपके लिए बेटर हो सकता है। यूट्यूब को अपना कंटेंट किसी ऑडियंस के लिए है, ये साफ साफ समझ में पूरी तरीके से आना चाहिए। जो आपका कंटेंट है यूट्यूब को समझ में आना चाहिए कि किस निश पर, किस टॉपिक पर, किसके लिए वीडियो बनाई गई है। निश जो है वो डिसाइड करें, एक ही निश में लगातार वीडियो डालें, तो ये आपके लिए बेटर हो सकता है। यूट्यूब पकड़ लेगा और उसी के अनुसार आपका जो वीडियो है वो सजेस्ट करेगा, ब्राउज फीचर में डालेगा और फिर ऑडियंस आना शुरू हो जाएगा। अब मिस्टेक नंबर 2 की बात कर लेते हैं, तो ट्रेंडिंग देखकर वीडियो बनाना। देखिए, ट्रेंड पर जो है वो सब वीडियो बना रहे हैं और बना रहे होते हैं, तो बिगनर भी ये सोचते हैं चलो मैं भी वही बनाता हूँ। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है कि बिगनर ट्रेंड पर कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े क्रिएटर जो है पहले ही मार्केट जो है वो कवर कर लेते हैं। बेस्ट जो है वो स्ट्रेटेजी ट्रेंड को नहीं, ऑडियंस की जरूरत को समझने की जरूरत पड़ती है। और अगर वो ट्रेंड के अनुसार आप काम कर रहे हैं और ऑडियंस को नहीं समझ पा रहे हैं जरूरत के एतबार से, तो फिर आपका कंटेंट बनाना ही जो है वो गलत साबित हो जाता है। तो ट्रेंड पर देख करके भेड़ चाल जो है वो चलना ये जरूरी नहीं पड़ जाता है। ट्रेंड आप अपनाएं और उसके अनुसार आप काम करें, लेकिन थोड़ा सा आप यूनिक करें और वो ऑडियंस को थोड़ा सा भापने की कोशिश करें। ये चीज अगर आप करेंगे तो फिर आपके लिए बेटर हो सकता है। आप देखिए, मिस्टेक नंबर 3 की बात कर लेते हैं, तो क्वालिटी जो है वो पर बिल्कुल भी जो है वो ध्यान नहीं देते। देखिए, अपलोड पर इस तरीके से लोग ध्यान देते हैं और अपलोड धनाधन वीडियो करते हैं, ये एक जो है वो बहुत कॉमन सी बात हो जाती है बिगनर क्रिएटर की। देखिए, छोटे जो क्रिएटर है वो ये सोचते हैं कि बस रोज वीडियो डाल व्यूज आ जाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि YouTube क्वांटिटी को नहीं, ऑडियंस रिटेंशन और क्वालिटी को पुश करता है। आप वीडियो कब बनाना आपको चाहिए, कैसा बनाना चाहिए, और आपको ऐसा लग रहा है कि क्वालिटी पर थोड़ा सा हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो नहीं, आप थोड़ा सा कम बनाओ लेकिन अच्छा बनाओ, जो वीडियो देखने के बाद ऑडियंस जो रिटेंशन है वो थोड़ा सा आपके लिए बेटर हो। फिर वो जो ऑडियंस रिटेंशन देखते हैं यूट्यूब का एल्गोरिदम, तो आपका वीडियो आगे पुश करता है और वो अगर रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है तो फिर वो वहीं पर रुक जाता है। तो मिस्टेक नंबर 4 की बात कर लेते हैं, तो देखिए, कैमरा माइक सेटअप की चिंता, यहाँ पर चिंते में लोग फंस जाते हैं और लोग सोचते रहते हैं कि मेरे पास तो जो है वो डीएसएलआर नहीं है, अच्छा माइक नहीं है, सेटअप नहीं है, लेकिन इन चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देनी है। भाई, ऑडियंस को आपकी आवाज़ और वैल्यूएबल कंटेंट चाहिए, इक्विपमेंट यहाँ पर आपको नहीं चाहिए। यानी कि आप इक्विपमेंट पर ध्यान देना ये सही नहीं है।
आपका कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए और जो है माइक आपका थोड़ा मोड़ा ऑन एवरेज जो है वो हो, स्मार्टफोन एक हो और बेसिक साइज माइक हो, तो ये चीज़ें आपके लिए चल सकती है। अवेलेबल कंटेंट, ऑथेंटिक जानकारी पहुंचा रहे हैं, आपके लिए यही जो है वो हो सकता है और यूट्यूब को भी यही चाहिए। इतना ज़्यादा जो है वो हाई इक्विपमेंट आप ले लेंगे, उस तरह से आप जो है वो वीडियो नहीं बनाएँगे, तो फिर आपके लिए वो सेटअप तो बेकार है। और अगर पाँचवाँ मिस्टेक की बात कर लेते हैं तो थंबनेल एंड टाइटल को हल्के में ले लेना। लोग हल्के में ले लेते हैं। देखिए, बिगिनर जो क्रिएटर है वो ये सोचते हैं कि कंटेंट अच्छा हो तो चलेगा, लेकिन यूट्यूब का पहला रूल ये कहता है कि पहले क्लिक आता है, फिर व्यू आता है। और क्लिक क्लिक किस चीज़ से आता है? तो 50% जो रोल रहता है वो थंबनेल का रहता है और टाइटल का रहता है। 50% वो वीडियो के अंदर का काम होता है, लेकिन शुरुआती में आपको जो ध्यान है वो पहले ऑडियंस को लाने के लिए, सब्सक्राइबर को जो है वो क्लिक करवाने के लिए आपको थंबनेल और टाइटल पर 50% जो है वो काम करनी ही चाहिए। अगर क्लिक नहीं तो कंटेंट कभी देखा नहीं जाएगा। ये बातें आपको याद रखनी है। 6 मिस्टेक की बात कर लेते हैं तो ऑडियंस को समझने बिना वीडियो बनाया। ऑडियंस को लोग समझे ही नहीं है और उसके बिना पर वो वीडियो बनाना शुरू कर दिया। यूट्यूब एल्गोरिदम से पहले ऑडियंस आपको समझे, ये जो है वो ज़रूरत पड़ जाती है और ज़रूरी आपके लिए बन जाती है। बिगिनर, छोटे क्रिएटर ये नहीं समझते हैं कि उनके ऑडियंस कौन है, क्या जो है वो उम्र उसका क्या है, क्या पसंद है, किस जो है वो समस्या का समाधान चाहिए। जब तक ऑडियंस क्लियर नहीं, व्यूज़ भी क्लियर नहीं आएंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, मिस्टेक नंबर 7 की बात कर लेते हैं तो स्टार्टिंग में जो है वो सब कुछ परफेक्ट करने की कोशिश कर देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हर वीडियो में कवर जो है वो करना ज़रूरी पड़ जाता है। बिगनर क्रिएटर है, नए क्रिएटर है, आपको वो चीज़ें समझ नहीं आ रही है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में लेकर के चलनी है। जो 7वां मिस्टेक बता रहे हैं, लोग यही गलती करते हैं। अभी के टाइम पर अगर देखा जाए तो कई लोग ये बात जो है वो करते हैं और ये चीज़ें सोचते हैं कि परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम देखिए, परफेक्ट स्क्रिप्टिंग, परफेक्ट वॉइस या परफेक्ट एडिटिंग या परफेक्ट बैकग्राउंड, बिगनर परफेक्ट जो है वो बनना चाहते हैं और इसी चक्कर में वीडियो जो है वो बनती ही नहीं है। ये सोचते ही रह जाते हैं और वीडियो बना ही नहीं पाते हैं। सच्चाई ये है कि यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट बिकम परफेक्ट। ये चीजें हो जाती है। पहले शुरू करो, फिर सीखो। आप सीखने में वक्त को ज़ाय ना करो। वो जो चीज़ें सीख रहे हैं आप वो उसे सही जगह पर लगाएं, आपका काम भी होगा और सीखते भी आप जाएंगे। 8 मिस्टेक की बात कर लेते हैं तो एक ही महीने में रिजल्ट की उम्मीद कर लेना। लोग जो है वो ये कहते हैं, यानी कि बिगनर छोटे क्रिएटर जो रहते हैं 10-15 वीडियो डालते ही और ये कहते हैं कि व्यूज़ नहीं आ रहे, यूट्यूब मुश्किल है। लेकिन भाई, यूट्यूब आपकी कंसिस्टेंसी देखता है, ना कि आपके व्यूज देखता है। पहले 50 वीडियो आपकी लर्निंग होती है, फिर ग्रोथ जो है वो आना शुरू होती है। 50 वीडियो आप लर्निंग के तौर पर, सीखने के तौर पर आप बनाएं। कहीं पर अगर आप काम करने के लिए जाते हैं, कोई भी काम करने के लिए जाते हैं, तो डायरेक्टली जाकर के आप काम करना ही शुरू नहीं कर देते हैं। आप वहां पर देखते हैं, सीखते हैं, 15-20 दिन, 25 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद जो है वो काम करना आप शुरू करते हैं। तो ये चीज़ें होती है। देखिए, डेटा जो होता है, 9 मिस्टेक की बात कर लेते हैं तो डेटा एनालिटिक्स को इग्नोर कर देना। बिगनर अपनी वीडियो अपलोड करके भूल जाते हैं। जो छोटे क्रिएटर हैं वो वीडियो अपलोड करते हैं और वीडियो अपलोड करने के बाद ही वो भूल जाते हैं, वो तो सो जाते हैं। लेकिन ये चीज़ें नहीं करनी है। बड़े क्रिएटर क्या करते हैं? ऑडियंस रिटेंशन देखते हैं, कहाँ लोग वीडियो छोड़कर जा रहे हैं, कौन से टॉपिक्स चल रहे हैं, किस वीडियो का सीटीआर अच्छा है। डेटा ग्रोथ का एक जीपीएस होता है। जी हाँ, जीपीएस होता है। आपको जो है, यानी कि आप छोटे क्रिएटर अगर हैं, आप नए शुरुआत किए हैं, तो इसे जो है वो इग्नोर आपको करना ही नहीं पड़ेगा। ये गलती बहुत बड़ी गलती होती है, आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। और 10 मिस्टेक की बात कर लेते हैं तो बार बार निस बदल देना। एक ही दिन ब्लॉग, दूसरे दिन गेमिंग, तीसरे दिन मोटिवेशन या चौथे दिन टेक का वीडियो डालती, तो एल्गोरिदम जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, ऑडियंस कंफ्यूज हो जाता है और रिकमेंड भी जो है वो नहीं कर पाता है। यूट्यूब का गोल्डन रूल ये है कि एक ही दिशा आप लगातार पकड़े रहो, जैसे कि हर वीडियो में हम जिक्र करते आते हैं।
तो ये चीजें थी कुछ पॉइंट वाइज पॉइंट, 10 पॉइंट मैं आप लोगों के सामने रखा हूं। अगर ये पॉइंट से कुछ सीख मिली है, कुछ जानकारी मिली है, तो आप अपने अंदर इम्प्लीमेंट करें, इसे सुधारें, आपके लिए बेटर होगा। आगे आपका जो जिस तरीके से सफर रहेगा यूट्यूब पर, वो काम करने में आपको मजा आएगा, फिर रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। कई सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई आप पहले चैनल को बड़ा कर लो, फिर आप यूट्यूब टिप्स दो। तो देखिए, मेरा कहना ये है कि ये चैनल को आप देख रहे हैं, लेकिन पहले जो 6-7 साल से हम काम किए हैं, जो चीज़ें मैं सीखा हूँ, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वो चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करो। मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, इस टॉपिक कैटेगरी मेरा चेंज है। मेरा जिस तरीके से बूस्टअप आएगा, आप लोगों के नज़र के सामने होगा, आप भी करना शुरू कर दो। ये जो है वो तुरंत नहीं, लेकिन बहुत जल्दी तो मिलना शुरुआत तो हो जाएगी, यानी कि कुछ तो कुछ आपको जो है वो चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएगी। तो पहले आप उस चीज़ को अप्लाई करो, फिर देखो कि जो चीज़ें हम जानकारियाँ दे रहे हैं, जानकारी के तौर पर हम बता रहे हैं, वो चीज़ें पहले आप इम्प्लीमेंट तो करो, उसे अपने अंदर में तो लाओ, फिर जो है वो आप कह सकते हैं। तो ये चीज़ें थी दोस्तों, ये थी 10 गलतियां जो लगभग हर जो बिगनर छोटा क्रिएटर है वो करता है, और इन गलतियों की वजह से उनका चैनल बढ़ने से पहले ही रुक जाता है। अगर आप इन गलतियों को अवॉइड कर लेते हो तो बिलीव मी, आपका चैनल सफर, जो आपका चैनल का सफर है, वो स्मूथ और सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर आपको ऐसे ही होनेस्ट और रियल यूट्यूब सीख चाहिए, तो चैनल को यहाँ पर आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये चीजें आपको लाजमी करनी है। यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं मिस्टर बीस्ट का वो जो है स्ट्रेटेजी, वो सीक्रेट टूल्स, जिसे अप्लाई करने के बाद बंदा यहाँ तक पहुँच पाया है। तो यहाँ पर क्लिक करें और देख सकते हैं जो जानकारियाँ दी हैं, इससे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। ज़रूर क्लिक करके आप देखें।